भारत की लगभग 70% नदियां वाटर पोल्यूशन से जूझ रही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे पवित्र नदियां भी इन पोल्यूशन से ग्रसित हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 कंट्रीज में भारत 120वें स्थान पर आता है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं? जिन नदियों को अपनी माता की तरह मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, इन पवित्र नदियों का ये हाल है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे खेत सींचती है, हमारे गाँव शहरों को पानी देती है और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक हिस्सा भी है। नदियों का प्रदूषित होना न सिर्फ हमारे लाइफ, साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को भी उतना ही अफेक्ट करती है। आखिर नदियों की इस हालत का कौन जिम्मेदार है? प्रदूषित हो रही इन नदियों की क्लीनिंग की जिम्मेदारी किसकी, हमारी या हमारे गवर्नमेंट की? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2018 रिपोर्ट, भारत में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु सुरक्षित जल का पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचने के कारण हो जाती है। नीति आयोग के इसी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लगभग 60 करोड़ लोगों को वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी नदी एकाएक एक दिन या रात में पॉल्यूटेड नहीं हो जाती। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसके लिए कई वर्ष, कई दशकों का समय लग जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण तेज हो गई। पोल्यूटेड वाटर हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स कैरी करता है, जो कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसे बीमारियों का कारण बनता है। टॉक्सिक केमिकल से पानी पोल्यूटेड होने पर कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, ऑर्गन डैमेज जैसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। रिवर्स के पोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्रियल वेस्ट का है। बहुत सी इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड वेस्ट वाटर को डायरेक्ट नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे पानी टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स से दूषित हो जाती है। इस तरह के पोल्यूशन से निपटने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्लीनर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देना होगा। अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर सैनिटेशन की कमी के कारण बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड सीवेज नदियों में जाने से उनमें मौजूद पैथोजेंस, न्यूट्रिएंट्स और पॉल्यूटेंट्स सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा कर सकता है और वाटर क्वालिटी को भी खराब कर सकता है। इन समस्याओं को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम्स पर काम करने की जरूरत है। साथ ही लोगों को प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल पर जागरूक किया जा सकता है। भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर बहुत अधिक डिपेंड करता है, जो अफवाह के कारण नदियों में पॉल्यूशन का कारण बनती है। इन सब्सटेंस का एक्सेसिव यूज और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे केमिकल्स के हाई लेवल का भी कारण बनती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, प्रेसिजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ावा देने से एग्रीकल्चरल रन ऑफ और नदियों पर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट, स्पेशली प्लास्टिक्स का इम्प्रॉपर डिस्पोजल भारत में नदियों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। अनियंत्रित कूड़ा करकट, अपर्याप्त वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसाइकलिंग जैसे फैसिलिटीज की एब्सेंस के कारण कूड़े कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को मजबूत कर रिसाइकलिंग और प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करके रिवर्स में होने वाले पॉल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि नदियों के प्रदूषण में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का भी थोड़ा बहुत महत्व है, लेकिन ज्यादातर धार्मिक कार्यक्रमों में यूज किए जाने वाले मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसलिए इन सब पर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस जगाने से पॉल्यूशन की वजह से नदियों को हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम और जल जीवन मिशन जैसे स्कीम्स लॉन्च की। इन स्कीम्स के तहत रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाना, उनकी वाटर क्वालिटी को इनहेंस करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, रिवर सरफेस की क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरीके से ट्रीट करने के स्ट्रिक्ट मेजरमेंट तैयार करना और उनके हिसाब से लेने वाले एक्शन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की ये स्कीम धड़ी की धड़ी रह जाती है जब हम यह देखते हैं कि अभी भी हर रोज 12,000 मिलियन लीटर सीवेज गंगा में छोड़े जा रहे हैं, जो करंट सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी से 4 गुना अधिक है। ऐसे ही यमुना में लगभग 3273 मिलियन लीटर सीवेज हर रोज छोड़ा जाता है, जबकि इसकी सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी केवल 2715 मिलियन लीटर पर डे है। इसी तरह लगभग सभी रिवर्स में उनकी कैपेसिटी से अधिक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और वेस्ट वाटर डंप कर दी जाती है। नदियों को स्वच्छ और साफ रखने की जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि हमारी भी है। हमें भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके देश में बढ़ रहे पॉल्यूशन को कम करनी चाहिए। नमस्कार।